उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ क्या बड़ा एक्शन लेंगे, क्योंकि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक संत पर हमला हुआ है और उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या एक बड़ा एक्शन यूपी के संत मुख्यमंत्री लेंगे, यानी कि योगी आदित्यनाथ लेंगे। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कल से जो खबरें आई, सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहती हूं। वो तस्वीर जो दिखाती है कि कल लखनऊ में क्या हुआ, किस तरह से हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास पर हमला हुआ और किस तरह से एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे और वहां एक कार्यक्रम में महंत राजू दास को कैसे लोगों ने घेर लिया, किसी ने उनका गमछा खींचा, किसी ने उनके कपड़े खींचे, उन पर यह हमला हुआ। ये तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद महंत राजू दास ने सीधा हमला लगाया, सीधा आरोप लगाया है स्वामी प्रसाद मौर्य पर, यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर। आज महाभारत में दोनों मेरे साथ लाइव होंगे, यानी महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बस थोड़ी देर में सीधे सुनवाऊंगी, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए और पूरा वीडियो देखिए कि कल हुआ क्या था। वहां पर मेरे समर्थकों की संख्या ज्यादा थी, ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार सनातन धर्म संस्कृति को गाली देता है, स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुत्व को गाली देता है, स्वामी प्रसाद मौर्य साधु संतों को आतंकवादी कहता है। संतों पर आक्रमण का सबसे बड़ा सबूत है ये तस्वीर लखनऊ की है, जहां सरेआम एक महंत के साथ मारपीट हुई। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जब एक होटल में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, उन पर अचानक गेट पर ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया। ये लोग कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक बताए जा रहे हैं। हाथापाई से जुड़ा जो वीडियो सामने आया, इसमें मौर्य समर्थक राजू दास को दौड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। महंत ने लोगों पर परसे से हमला करने का आरोप लगाया। पहली बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य का निराधार आरोप मेरे ऊपर है कि मैं त्रिशूल और भाला से, तलवार से वार किया। मानस पर शुरू हुई सियासी लड़ाई अब हाथापाई पर आ गई है। उसकी गवाही देते इस वीडियो को देखिए। भगवा रंग के वस्त्रों में महंत राजू दास दिख रहे हैं। कभी पीछे से एक शख्स उन्हें खींचता है, दूसरा शख्स भी राजू दास के कपड़े पकड़कर उन्हें घसीट कर ले जाता है। महंत राजू दास ने मौर्य को इस हमले का जिम्मेदार बताया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये भगवा आतंकवादी आ गया है, ये रामचरितमानस का ठेकेदार है, यही ब्राह्मण लोग हैं, साधु संत हैं जो समाज को बांटने का काम करते हैं। भद्दी भद्दी गाली दिया और वो मेरे ऊपर मारने के लिए टूट पड़ा। राजू दास मौर्य पर हमलावर है तो अखिलेश की पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने उल्टा राजू दास पर इस साजिश के तहत हमले का आरोप लगा दिया और लखनऊ कमिश्नर को शिकायती पत्र भी लिख दिया। मेरी हत्या की साजिश में भाजपा सरकार शामिल है। मैं देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात न करूं, इसलिए यथास्थितिवादी ताकतें मिलकर के मेरी हत्या की साजिश में लगी हुई हैं। इस बीच होटल में मौजूद महंत परमहंस दास ने भी वही आरोप दोहराया। उन्होंने सीधा मौर्य को जिम्मेदार बताते हुए एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग की। स्वामी प्रसाद के ऊपर विधिक कार्रवाई की मांग करता हूं कि इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत हो और इनको भी जेल जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम लोग आंदोलन करने के लिए कटिबद्ध होंगे। जब हिंदू राष्ट्र के नाम पर आवाजें जुड़ती जा रही हैं, तब स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू बनाम हिंदू करके 2024 की सियासी तस्वीर बदलने की कोशिश में लगे हैं। सवाल यह है कि 2024 में हिंदू राष्ट्र का ऐलान या हिंदू बनाम हिंदू का घमासान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और कल ये तस्वीरें आई जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। एक संत पर हमला हुआ है। महंत राजू दास हनुमानगढ़ी के महंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधे सबसे पहले राजू दास जी आपके पास आ रही हूँ। आप तलवार लेकर गए, आप भाला लेकर गए, हमला करने की मंशा से गए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं आप पर। राजू दास नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं उनकी जो है बयान का खंडन करता हूँ और जिस जगह पे हम लोग मौजूद थे वहाँ तलवार और भाला त्रिशूल नहीं जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग सनातन को मानने वाले हैं, तलवार और भाला त्रिशूल में विश्वास नहीं रखते। तीसरी बात, हम संविधान को मानते हैं, हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़े हैं। ये निजी लड़ाई को राजू दास की नहीं है। उन्होंने सनातन को गाली दिया है, उन्होंने भगवे को गाली दिया है, उन्होंने साधु संतों को आतंकवादी कहा है, उन्होंने रामचरितमानस को जलाने की बात किया है। इसके नाते कोई डीजी राजू दास का और स्वामी प्रसाद मौर्य का लड़ाई नहीं है। हम कोई राजनेता नहीं है, न हम किसी पार्टी के पदाधिकारी हैं कि हमारी उनकी लड़ाई है। उन्होंने सनातन को गाली दिया है, इसके नाते मैं तो ये कह रहा था कि आप अगर दम हो तो किसी अन्य मजहब के बारे में बोल के दिखा दो। सनातन से जुदा हो गया होता अभी तक जो आपने रामचरितमानस को जलवाया, अगर कुरान को जलवाया होता तो अभी तक क्या नहीं हो गया होता। इस पर कोई नहीं बोलता है। वो धर्म के ठेकेदार है क्या? किसी भी धर्म के वो धर्म गुरु है क्या? किस प्रकार से बयानबाजी करेंगे, अब शब्द भाषा का प्रयोग करेंगे, अलग अलग वार्तालाप करेंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कार्य किया है अति निंदनीय कार्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य का दुखद है, वह बंद कर दो, अति दुखद है, निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है।
जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य का भाव और भाषा ठीक नहीं है, वो साधु संतों को गाली देते हैं, सनातन को गाली देते हैं। किसी को अधिकार नहीं है किसी भी धर्म संस्कृति को गाली देने का, किसी को भी ये छूट है किसी को छोटे बड़े कहने का, किसी को भी अधिकार संविधान ने नहीं दिया है कि इस संविधान को गाली दे, ये धर्म को गाली दे, साधु को गाली दे, भगवान को गाली दे। ये दुखद है, निंदनीय है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे ऊपर हमला किया है, जान से मारने का कोशिश किया स्वामी प्रसाद मौर्य, और स्वामी प्रसाद मौर्य को आतंकी द्वारा फंडिंग की जा रही है। देखिए बड़े आरोप आप लगा रहे हैं। एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। राजू दास जी कह रहे हैं कि आपको पता था वो उस कार्यक्रम में आ रहे हैं, आप हमला करने की मंशा से ही गए, आपने हमला करवाया। स्वामी प्रसाद मौर्य। मैडम, इसमें मुझे केवल इतना कहना है जी, ताज होटल बहुत प्रतिष्ठित होटल है, ठीक, सीसीटीवी फुटेज में सारे साक्ष्य मौजूद हैं, इसलिए बेसिर पैर के आरोप का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये अपने पाप पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि संत को जो आतंकी कहेगा वो तो हमला ही करवाएगा, वही आपने किया। स्वामी जी तो स्वाभाविक रूप से देखे पहले कौन टूटा, वो तो हमें मानने के लिए दौड़े। ये तो बीच बचाव में चूंकि समर्थक हमारे ज्यादा थे, उनका मकसद पूरा नहीं हो पाया, अपने साजिश को कामयाब नहीं कर पाए। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, आए थे जानलेवा हमला करने, लेकिन जानलेवा हमला करने में कामयाब नहीं हुए, इसलिए आप खिसियाए हुए हैं। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। राजू दास जी वो कह रहे हैं कि जो सच है वो सीसीटीवी में दिख रहा है, आपने हमला करवाया। पहले बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुझको भगवा आतंकवादी कहा, भगवान राम और भगवान कृष्ण को गाली दिया। उसने कहा कि रामचरितमानस ऐसे ही जलेगा। उसके बाद पकड़ो, इसने मेरे ऊपर 21 लाख का इनाम रखा है, इसकी गला दबा देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद मेरे ऊपर अटैक किया, गला दबाने का प्रयास किया, आप वीडियो में आप देख सकते हो। संत को आतंकी कहते हैं, हमला आप लगातार कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं राजू दास संत पर हमला। मैं सभी संतों साधुओं का सम्मान करता हूं, ठीक है, लेकिन जो सिर काटने वाले को 21 लाख 51 लाख रुपए सुपारी देने की बात करे, जो हत्या करने की बात करे, जो जीभ काटने की बात करे, जो हाथ कान नाक काटने की बात करे, ये आतंकवादी भाषा और व्यवहार करने वाले लोग साधु कैसे हो सकते हैं? साधु के वेश में ये लोग आतंकवादी हैं, अपराधी हैं। शेष सभी साधुओं और संतों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आतंकवादी भाषा बोलने वाले को मैं आतंकवादी ही कहूंगा, उनको साधु नहीं कह सकता। देखिए राजू दास जी आपने सुन लिया, वो तो आपके मुंह पर भी अपने बयान पर कायम है, वो अपने बयान पर बने हुए हैं, आप सुन रहे हैं उन्हें। नहीं देखिए, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य हमको लफंगा कह रहे हैं, हमको गुंडा कह रहे हैं, हमको आतंकवादी कह रहे हैं, उन्होंने तो सीधे सामने में आतंकवादी मुझको कह दिया। हम सहिष्णु हैं, हम सनातन को मानते हैं, हमको संविधान में आस्था है, इसके नाते वो बोल पा रहे हैं। अगर यही भाषा यही भाव किसी अन्य मजहब के धर्म गुरु के बारे में बोलते, ये इस्लाम के बारे में बोलते, कुरान के बारे में बोलते, बाइबल के बारे में बोलते, तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य बोलने के लायक नहीं होते। दीजिए ना सर, आप बार बार स्वामी जी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि दूसरे धर्मों पर, मैं नहीं जाना चाहती किसी भी धर्म पर हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन हिंदुओं से हिंदुओं को लड़ाने का आरोप स्वामी जी राजू दास जी आप पर लगा रहे हैं कि आपकी मंशा यही है कि हिंदुओं को तोड़ो, हिंदू बनाम हिंदू करो। अब मैडम जी आपका निजी सोच हो सकता है, नहीं मेरी नहीं है, उनकी। आज पूरा देश मेरी नहीं, देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान के लिए खड़ा हो रहा है, और ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर गाली देना, देश के 97% महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को नीच कहना, अधम कहना, नीच से भी नीच होना बताना, प्रताड़ित करना, अपमानित करने की बात करते हैं, वो भी हिंदू हैं। 97% हिंदुओं के सम्मान की बात मैं कर रहा हूं। अगर सही मायने में ये साधु संत हैं, इनको सम्मान की बात करके आगे आना चाहिए, और जब इनके सम्मान की बात करेंगे तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इनको माला फूल पहना करके स्वागत करूंगा। अरे भाई आप दोनों की बातों से मुझे समझ नहीं आ रहा, आप दोनों कह रहे हैं ये हमला करते हैं, राजू दास जी कह रहे हैं आपने हमला किया। सीधी बात ये, राजू दास जी वो कह रहे हैं इनका सम्मान आप यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां क्या करेंगे आप? दूसरों का क्या सम्मान करेंगे? ये आरोप लगा रहे स्वामी जी आप पर। नहीं देखिए, उनका बयान निराधार है। सीसीटीवी फुटेज देखकर आप जानकारी कर सकते हो कौन किसके ऊपर हमला वही कह रहे हैं, सीसीटीवी इसके नाते आतंकी फंडिंग हो रही है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, और समाज में जहर घोला जा रहा है, समाज में विद्वेष फैला जा रहा है, हिंदू को बांटने की साजिश स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा की जा रही है। आप देखो टूल किट के माध्यम से किस प्रकार से 2049 में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की परिकल्पना चल रही थी, वही लोग इनके पीछे लगे हुए हैं, हिंदू को हिंदू से बांटने की साजिश चल रही। अच्छा, इतना बड़ा वाकया हो गया, मैं आपसे पूछ रही हूँ स्वामी जी, आपने अखिलेश यादव जी से बात की, अपने अध्यक्ष से बात की है, क्योंकि उनका नाम भी बार बार राजू दास जी घसीट रहे हैं, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन आपकी बात हुई अखिलेश जी से? फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष भी देश के बाहर हैं। अच्छा, इसलिए मैं
उनको किसी प्रकार का इधर व्यवधान नहीं बनना चाहता, अभी कहीं बाहर निकले हुए हैं, आएंगे तो बैठ के वार्ता होगी विस्तार से। राजूदास जी, आप अखिलेश यादव पर भी आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन आप इस पूरे मामले में ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भी जिम्मेदार है, और आप कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी लुटिया डुबो देंगे। क्यों कह रहे हैं ऐसा? नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ठीक है, और अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो क्या यही सभी धर्मों का सम्मान है कि भगवान कृष्ण को गाली दिया जाए, भगवान राम को गाली दिया जाए, साधु संतों को गाली दिया जाए, रामचरितमानस को जलाया जाए? जो लोहिया राम के पद चिन्हों पे चलकर समाजवादी विचारधारा को लेकर पार्टी बनाकर राष्ट्र की सेवा करना चाहते थे, आज उनके लोग रामचरितमानस को जलाए? क्या यही समाजवाद है क्या? इसके नाते अखिलेश यादव की नैया डुबाने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, इसके नाते मैंने सवाल खड़े किए। चलिए, मुझे बताया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी जाना चाहते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपका करना चाहती हूं, क्योंकि आपने कहा सीधे बात नहीं करेंगे, लेकिन आपने कम से कम मेरे जरिए बात की। लेकिन बड़ी बात यह है, वो तस्वीरें जरा दिखाइए महेश, जिन तस्वीरों में साफ नजर आता है कि कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो आरोप लगा रहे हैं महंत राजूदास के, उन्हें पीटा गया, और ये जो लोग कर रहे थे ये सीसीटीवी, दोनों ही सीसीटीवी का हवाला दे रहे हैं। लेकिन बड़ा आरोप जो लगा रहे हैं महंत राजूदास, वो कह रहे हैं कि ये हिंदू बनाम हिंदू करने की साजिश है। मैं एक बार जरा बता देती हूं कि महाभारत में आज मेरे साथ मनोज सिंह काका जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अजय अरोड़ा जी आ गए, कांग्रेस के नेता हैं स्टूडियो में। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य आ गए, हिंदू धर्मगुरु हैं, और साथी शिवम त्यागी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं काका जी आपके साथ अगर शुरुआत कर लूं, ये जो हुआ है इसमें सीधे सीधे जो आरोप लग रहा है वो ये कि एक संत पर हमला हुआ है, और ये कोशिश ये है कि संत समाज को भड़काओ और ये भी दिखाओ कि संत समाज यानी कि संत बटे हुए हैं, संत और हिंदू को तोड़ने की एक साजिश हो रही है। इन पर हमला करोगे, उसके बाद इन्हें हिंदुओं को जातियों में बांटो और इनको लड़ाओ। काका जी, देखिए, हिंदुओं से ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि ये राष्ट्र के मानवता को समृद्ध करिए। और उत्तर प्रदेश में देखिए, संत का काम ये होता है कि संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले संत, मलय भुजंग बेदिया शीतलता न तजन। संत कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता है। कोई संत इस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं करता है कि फला की गर्दन काट के ले आओ और मैं 21 लाख रुपए का इनाम दूंगा, फला का धड़ काट के ले आओ और मैं 25 लाख रुपए का इनाम दूंगा। ये संत नहीं है। कपड़ा रंगा पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता। संत का अपना आचरण होता है, संत सहिष्णु होता है। और आप जो बांटने की बात कर रहे हैं, संतों को आवाज वहां उठाना चाहिए। कानपुर में एक बेटी और माँ को बीजेपी के बर्बरता ने जला के खाक कर दिया, और वो तस्वीरें जो पूरी दुनिया में राजूदास जी की भाषा संत वाली नहीं है? आप ये कह रहे हैं कि राजूदास जी की भाषा संत वाली नहीं है, यानी आप वही बात दोहरा रहे हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने थोड़ी देर पहले हमसे कही। वो खुद बैठे हुए राजूदास जी, काका जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का मानना आपकी भाषा ही संत वाली नहीं है। सुचारिता, जो मैंने कहा वो शाश्वत सत्य है। मैंने आपको दोहा बताया। पहले तो मनोज काका का मैं सम्मान करता हूँ। एक मिनट, काका जी और राजूदास जी को स्क्रीन पर ले लीजिए। मनोज काका जी, हाँ, पहले तो मैं मनोज काका जी का सम्मान करता हूँ। मनोज काका जी हनुमान जी के परम भक्त हैं, और हनुमान जी में उनका आस्था है। बहुत बहुत साधुवाद, ढेर सारा आशीर्वाद। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम संत नहीं है। चलिए मनोज भाई, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी विचारधारा, हमारी मानसिकता आपको लगता है तो मैं भी मानता हूँ कि मैं संत नहीं हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन विषय ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी ने अधिकार नहीं दिया है ब्राह्मणों को, साधु संतों को, रामायण को, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को गाली दे। हम किसी मजहब का, किसी संप्रदाय का, किसी भी मतांतर के लोगों को मैं गाली नहीं देता, किसी भी धर्म को छोटे नहीं कहता, किसी भी धर्म को बड़े नहीं कहता। हिंदुस्तान सबको आजादी देती है कि हिंदुस्तान में रहकर हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से बात रखे, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से, अशब्द बोलकर नहीं और मर्यादित भाषा से रखे। हाँ, मैं एक बयान जो मनोज सिंह काका जी जो मेरे बयान पर वो कोट कर रहे हैं, मैं उस बयान पे मैं तस्वीरें जरा दिखाते रहिए महेश। मैं गलत हूँ, कोई भी